आई होप आप सब लोग अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और आप सबका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही है। और वेदर इट इज़ ISRO BRC DRDO इंजीनियरिंग सर्विसेज, आप सब लोग लगे पड़े हैं क्योंकि लास्ट के 2 महीने बचे। हम फॉर्मूला के थ्रू सम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि तैयारी आप ही करेंगे। ये चैनल से आप यदि जुड़े हुए रहते हैं तो आपकी तैयारी को थोड़ा शार्पनेस में ज़रूर दे सकता हूँ। तो उसी शार्पनेस की तरफ मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करने वाला हूँ। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग व्हाट स्ट्रेंथ, राइट। और उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं हम, ट्रू स्ट्रेस, और क्या पढ़ते हैं, ट्रू स्ट्रेन, राइट। ये 4 चीज़ें हम पढ़ते हैं। जो भी नॉर्मल हम अपनी डे बाई डे लाइफ में पढ़ते हैं वो है P अपॉन ए इनिशियल, ए नोड मतलब ए इनिशियल। और जो हम ये पढ़ते हैं डेल्टा L अपॉन L इनिशियल, राइट। ये हम पढ़ते हैं डे टू डे लाइफ में। मैं आपको क्लियर करने के लिए बता दूं कि ये जो हम पढ़ते हैं वो गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं, हम इसलिए इसको पढ़ते हैं ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। हम इसलिए इसको पढ़ते हैं ताकि इजी कैलकुलेशंस हो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ये गलत क्यों है। गलत यूँ है कि जब हम किसी इंजीनियरिंग किसी भी स्पेसिमेन को लेते हैं, जब हम किसी स्पेसिमेन को लेते हैं, राइट, दिस इज द टेंसाइल टेस्ट में स्पेसिमेन है और इस पर हमने क्या लगाया, P फोर्स लगाया। मान लो इसका एरिया A नोड है, P फोर्स लगाया, एरिया क्या है, A नोड। आफ्टर विद इन 1 सेकेंड ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसका एरिया थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसका एरिया है A1। तो अब रियल टाइम में स्ट्रेस क्या लग रहा है, P अपॉन A1। 1 सेकंड बाद और क्या लगेगा, P अपॉन A2। 1 सेकंड बाद और क्या लगेगा, 1 सेकंड नहीं बट मिली सेकंड में भी चेंज हो रहा है, A3। जितना एरिया चेंज हो जा रहा है उतना चेंज लगता लगेगा, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, A नोड। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। गलत है लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। उसका रीजन है, एक तो सिंप्लीफाई, क्योंकि हर 1 सेकंड में एरिया मेजर करना ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक आया नहीं है। हमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाना पड़ेगा। देखिए ये सब इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वही आपको वहां बताना है। वो आपको पूछ ले कि वाई वी आर नॉट यूजिंग ट्रू स्ट्रेस, वाई वी आर यूजिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस, यू शुड टेल देम कि सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इंस्टेंटेनियस एरिया। हर 1 सेकंड हर 1 मिली सेकंड में एरिया चेंज हो जा रहा है, हाउ यू विल मेजर। सो दैट्स व्हाई टू मेक दिस सिंपल वी विल से कि इट इज जस्ट टू कंपेयर स्ट्रेस इज व्हाट, एक मटेरियल दो मटेरियल दोनों को कंपेयर करना है। अब यदि कंपैरिजन में इसमें भी ए नोड ले लिया इसमें भी ए नोड ले लिया तो फिर एरर का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि कंपेयर है ना, दोनों में सेम एरर है, दोनों सेम एरर से ऊपर चल रहा है, तो इट्स ओके। सो फर्स्ट रीजन इज कि वी आर यूजिंग बिकॉज सिंपल रहता है, इजी कैलकुलेशन रहती है, बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं है, इनिशियल को ही ले लेते हैं। सेकेंड बात, एक और रीजन है वाई वी आर यूजिंग, इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक एरिया में चेंज 1% से भी कम रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इलास्टिक लिमिट तक ये क्या है, ये एक्यूरेटी है या 99.99%, इट इज ओके, इट इज ओके टू यूज विद इन वॉट, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये बात समझ में आई, ये बात आपकी समझ में आई, इसको मैं मिट रहा हूँ, राइट। ये बात आपकी क्या आई, ये बात आपके समझ में आई। मैंने क्या क्या कहा अभी आपको, फर्स्ट कहा कि वाई रॉन्ग, यदि आपको पूछ लगी गलत क्यों है तो आपको बताना है कि सर हियर वी आर यूजिंग इनिशियल एरिया बट every instant area is changing, so this is not representing true stress or it is not representing the true conditions. That's why these things are wrong. If we design on basis of these things, then our design will be obviously wrong, right? If wrong है तो why we are using, sir mostly till now we are considering elastic limit. हमने जो भी अब तक पढ़ा है वो elastic limit तक पढ़ा है, और under elastic limit the area changes within 1%. So for simplification, for easy calculation, we can assume it is a node, right? ये बात आपको बतानी।
ये दो चीजें हमने बात कर ली, ये दो चीजें हमने बात कर ली, ये दो चीजें हमने क्या कर लिया, बात कर लिया। अब देखो मेरी बात सुनो, एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के तीन रीजन होते हैं। दिस इज इलास्टिक, दिस इज प्लास्टिक, और यहां से नेकिंग शुरू हो जाता है। दिस इज इलास्टिक, इलास्टिक लिमिट तक आप क्या 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 यूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, राइट। बात समझने की कोशिश करना। नेकिंग, इलास्टिक लिमिट से नेकिंग तक आप क्या यूज कर सकते हैं, ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। कहां से आएंगे, फॉर्मूला से। नेकिंग के बाद क्या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन का, तो आंसर होगा नहीं। उसका रीजन देंगे, नेकिंग के बाद ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। नेकिंग के बाद यदि आपको चाहिए तो आई एम सॉरी, आपको इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा, आपको हर एक मिली सेकेंड, हर एक सेकेंड, हर एक माइक्रो सेकेंड में आपको ए मेजर करना पड़ेगा और उसमें पी का ए का इंस्टेंटेनियस डिवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है आफ्टर नेकिंग। क्यों नहीं यूज कर सकते फॉर्मूला, उसका भी हम रीजन देंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। डिराइव कहाँ से कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट से लेके नेकिंग तक का इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला। मैं एक बात बताता हूँ आपको, पहले कुछ एक अलग से हम कह देते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इसको मैं एप्सिलॉन इंजीनियरिंग कह रहा हूँ। क्या मैं इसको कह दूं डेल एल अपॉन एल नोड, नॉट इंस्टेंटेनियस, इट इज एल नोड। क्या मैं इसको कह दूं एल माइनस एल नोड अपॉन एल नोड। क्या मैं एल अपॉन एल नोड इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन नोड, क्या मैं ये कह सकता हूँ, प्लीज बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूँ, राइट। अभी तक हमने डेरिवेशन स्टार्ट नहीं किया। सेकेंड बात, एक और बात, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक और बात, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में नेकिंग के बाद यूनिफॉर्म वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता। इतना ड्रास्टिक चेंज होता है ना एरिया, कि आपका एरिया जो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2, ये नेकिंग के बाद फॉलो नहीं होता। नेकिंग से पहले पहले क्या फॉलो करते हैं, ए नोड एल नोड इज इक्वल टू ए इंस्टेंटेनियस एल इंस्टेंटेनियस। जितना ए बढ़ेगा, मानो ए कम हुआ तो एल बढ़ेगा, तो ये फॉलो रहेगा। ये कहाँ किसमें फॉलो रहेगा, ये कब तक रहेगा, ये नेकिंग से पहले तक रहेगा, नेकिंग के बाद ये फॉलो नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई। अब हम डिराइव कर रहे हैं ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन। देखिए ट्रू स्ट्रेस मैंने क्या कहा, पी अपॉन एरिया इंस्टेंटेनियस। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इनिशियल एरिया और डिवाइड कर सकता हूँ इनिशियल एरिया से। क्या मैं ये देख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू सिग्मा इंजीनियरिंग है, दिस पी अपॉन ए नोड, पी अपॉन ए इनिशियल, सिग्मा इंजीनियरिंग मल्टीप्लाई बाय ए नोड अपॉन ए इंस्टेंटेनियस, राइट। अब देखो ए नोड अपॉन ए इंस्टेंटेनियस, ए नोड अपॉन ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एल इंस्टेंटेनियस अपॉन एल नोड, राइट। तो क्या मैं इसकी जगह ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग इनटू एल इंस्टेंटेनियस अपॉन एल नोड लिख सकता हूं, और यहां देखिए इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ये फॉर्मूला हम सिर्फ नेकिंग से पहले यूज कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने इसको डिराइव करते वक्त वी यूज्ड दिस कंडीशन, और दिस कंडीशन यूनिफॉर्म वॉल्यूम इज ओनली एप्लीकेबल बिफोर नेकिंग, ओनली एप्लीकेबल बिफोर, ओनली एप्लीकेबल बिफोर नेकिंग, ओनली एप्लीकेबल बिफोर नेकिंग। ये आपको समझ में आ गया। अगेन ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ अपॉन एल इंस्टेंटेनियस, कहां से कहां तक इंटीग्रेट, एल से एल इनिशियल से एल फाइनल तक, ठीक है। तो इसका आएगा लॉगरिथमिक एल अपॉन एल नोट, और यहां से हम जब लेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी लॉगरिथमिक 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, एप्सिलॉन टी। आई होप आपको समझ में आया। मैंने देखो 1 2 3 4 चीजें आपको समझाई। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन होता क्या है? हमने कहा कि जब इंस्टेंटेनियस ओरिजिनल एरिया यूज करते हैं तो उसको ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कहते हैं। यदि हम, और लेंथ, ओरिजिनल लेंथ तो ट्रू स्ट्रेन, ओरिजिनल एरिया तो ट्रू स्ट्रेस। यदि हम
इनिशियल एरिया को यूज करते रहते हैं तो हम उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन कहते हैं, लेकिन वो करेक्ट नहीं होती, हम यूज करते हैं क्योंकि इट इज ओके, इलास्टिक लिमिट के अंदर यूज करते हैं तो 1% की एरर होती है, इट इज एक्सेप्टेबल, विच इज एक्सेप्टेबल। और इलास्टिक लिमिट के बाद भी हम यूज करें तो सिंप्लीफाई के लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, और बिकॉज इट इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू मटेरियल्स तो इतना फर्क नहीं पड़ता, कंपेरिजन में दोनों जगह एरर है तो इट्स ओके। यदि आप एक सब्जी तोलने वाला लेते हो, इधर भी 1 kg नीचे चम्बुक चिपका देते हो, इधर भी 1 kg चम्बुक चिपका दो, तो स्टिल इट विल वेट इक्वल ना। फिर आप 1 kg सब्जी लोगे तो वो 1 kg आएगी, तो एरर दोनों साइड हो तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसलिए हम वाई रोंग बिकॉज एरिया, वाई यूजिंग बिकॉज इट्स ओके। इलास्टिक लिमिट से पहले 1% इज एक्सेप्टेबल और कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है, और क्योंकि हम कंपेयर करते हैं मटेरियल को तो इट इज ओके टू यूज, राइट। ये बात समझ में आ गई। फिर हमने कहा कि ये फॉर्मूला, हमने कहा कि इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में यहाँ तक हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस यूज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और इसके आगे यदि हमें चाहिए तो हमें P अपॉन ए इंस्टेंटेनियस यूज करना पड़ेगा, और यहाँ इसको मेजर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते नेकिंग से आगे। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और चीज आप याद रखिएगा, आप यदि फॉर्मूला भी देखिएगा तो आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो यहाँ यूटीएस के बाद नीचे जाएगा, आप यदि फॉर्मूला देखें तो ये ट्रू स्ट्रेन स्ट्रेस का डायग्राम इंजीनियरिंग के बाद ऊपर जाएगा। इसको आप सिंपल समझ सकते हैं, आप स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला लीजिए, आप कंपेयर कीजिए, आप समझ जाएंगे कि इसके बाद क्यों गिरता है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सी आफ्टर नेकिंग क्या होता है? आफ्टर नेकिंग P अपॉन एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस है तो A नॉट, और ट्रू है तो इंस्टेंटेनियस। इंजीनियरिंग है तो P जो है वो ड्रास्टिक गिरता है, और इसको हमने कांस्टेंट ले रखा है, तो ये पूरा क्या करेगा? गिरेगा। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या गिरेगा? गिरेगा। लेकिन जब ये बात ट्रू स्ट्रेस की आती है तो P अपॉन एरिया नीचे क्या है? इंस्टेंटेनियस। नेकिंग के बाद लोड ड्रास्टिक गिरेगा, लेकिन इसका एरिया जो है इंस्टेंटेनियस वो भी ड्रास्टिकली एकदम कम होता जाएगा। ये गिरा, ये उससे भी ज्यादा गिरा, तो क्योंकि यहां तो ये कांस्टेंट है, यहां कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इसका डोमिनेट करेगा और ये ऊपर ही चढ़ता जाएगा। आई होप ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंटरव्यू के लिए क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।